Hello everyone, welcome you all. In this lesson, we are going to learn how to speak about ourselves. I mean, how to introduce ourselves. So इस लेसन में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने बारे में बोले कैसे, अपने बारे में इंट्रोडक्शन कैसे दें। पिछले लेसन में हमने इसके कंटेंट देखे हैं कि किस तरह से हम बोल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम बोल सकते हैं। इस लेसन में हमें देखना है कि किस तरह से हमें बोलना होता है, डिलीवर किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली हमें बताना पड़ता है, यानी कि बताना होता है कि हमारा नाम क्या है। ऑब्वियसली हमने एक रिज्यूम ऑलरेडी इंटरव्यूअर को दिया होता है, जो सामने हमारा इंटरव्यू ले रहा है। ठीक है, तो उसे इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं, क्योंकि नाम, पता, माता पिता का नाम, एड्रेस, सारा सारा उनके पास है, उनको पता है कि हम किसके बेटे हैं, हम क्या करते हैं, हम कितने साल के, सारी चीज़ें उन्हें पता है। लेकिन उसी चीज़ को डिलीवर कैसे करते हैं, यही आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम अपने नाम के बारे में बताते हैं तो बोलते हैं माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ राज। ये करेक्टली क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, माई सेल्फ ना बोलें। और आप बोल सकते हैं माई नेम इज़ राहुल, माई नेम इज़ राज। उसके अलावा आप बोल सकते हैं दिस इज़ राज, दिस इज़ राहुल। तो दिस इज़ का मतलब क्या हुआ कि यह राहुल है, यह राज है। कंडीशन क्या है, अगर आप किसी के सामने पोडियम पर बोल रहे हो, यानी कि स्टेज पे बोल रहे हो, रेडियो पे बोल रहे हो, लाइव सेशन ले रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको दिस इज़ लगाना होता है। दिस इज़ राहुल, दिस इज़ राज, या फिर माई नेम इज़ राज, माई नेम इज़ राहुल। दोनों अप्रोप्रिएट है, लेकिन माई सेल्फ ना बोलें। एंड सेकेंड, एज। एज के बारे में बताना होता है, तो एज के बारे में हम जनरली बोलते हैं आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, मैं 18 साल का हूँ। ठीक है, उनको पता है सामने वाले को। लेकिन डिलीवर कैसे करना है, आई हैव सीन 18 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन के 18 साल देख चुका हूँ। या फिर उसके साथ ऐसे बोल सकते हैं आई हैव सीन 18 स्प्रिंग्स ऑफ माई लाइफ एंड आई हैव सीन सम ऑटम्स। ठीक है, तो मैं अपने जीवन के 18 साल यानी कि 18 वसंत देख चुका हूँ। स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत, वसंत यानी एक ऋतु है, आप सभी को पता है। तो 18 वसंत देख ले, मतलब उसने कम से कम 18 साल जिए हैं। और साथ ही मैंने बोला कि आई हैव सीन सम ऑटम्स। ऑटम्स का मतलब होता है पतझड़, यानी कि दुख, इस तरह से हम बता सकते हैं। और नेक्स्ट में बताना होता है पेरेंट्स के बारे में। ठीक है, पेरेंट्स के बारे में बताते समय एक चीज़ ध्यान रखें कि केवल उनका नाम नहीं बताना है, उनके बारे में कुछ डिटेल बतानी है, क्योंकि नाम तो रिज्यूम में लिखा हुआ है, उन्हें पता है। ठीक है, तो ऐसे बताना है कि माई फादर्स नेम इज़ रोहन, मोहन, जो भी है, एंड ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन एंड ही इज़ हार्ड वर्किंग। उसके अलावा आप और कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो ही इज़ एन आर्टिस्ट, ही इज़ ए विवो। ठीक है, उसके अलावा फिर मदर के बारे में, माई मदर्स नेम इज़ सीता देवी। ओके, और उसके बाद आप उनके बारे में बताएं सी इज़ ए टेलर एंड सी डज ऑल डोमेस्टिक वर्क्स, दैट्स वाई सी इज़ डोमेस्टिक इंजीनियर। Apart of it, I have learned so many things from my parents, like how to be humble, how to be honest. ठीक है, तो इसके साथ हम ऐसे बता रहे हैं कि अपार्ट ऑफ इट यानी कि इसके अलावा मैंने अपने माता पिता से कुछ सीखा है, जैसे कि हम्बल कैसे बने, ऑनेस्ट कैसे बने। ठीक है, ये डिटेल क्या है, इफ़ेक्टिव है, ये बताना भी चाहिए, क्योंकि केवल नाम बताने से तो अच्छा है कि रिज्यूम देकर वापस आ जाएं। ठीक है ना। और नेक्स्ट हमें बताना है हम कहाँ रहते हैं। ठीक है, प्लेस कहाँ है हमारा, तो हमें बताना होता है आई ड्वेल, आई रिसाइड, आई लिव इन भिलवाड़ा। अगर थोड़ा सा पूरा बताना है, आई ड्वेल नियर बाय मानसरोवर झील, भिलवाड़ा। ठीक है, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जो आपका नेटिव प्लेस नहीं है, जहाँ पर आपने जन्म लिया है, आप स्टडी के कारण रहते हैं, तो आप ऐसे बता सकते हैं बेसिकली आई बिलोंग टू
अजमेर, बट विथ द स्टडी विथ माई फादर्स जॉब आई एम लिविंग इन भिलवाड़ा। या फिर आप इससे बोल सकते हैं काफ़ी समय हो गया तो आप बोल सकते हैं आई हैव बीन लिविंग इन भिलवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि अब हमें बताना है अपनी क्वालिटी के बारे में। तो क्वालिटी वो ही बताएं जो आप रखते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर है सामने, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। तो जो हैं, जो रखते हैं, जैसे आप हैं वैसा ही बताएं। तो आप बता सकते हैं आई एम एमाइबल का मतलब मिलनसार, आई एम हार्ड वर्किंग मीन्स अगर आप ऐसे बोलें आई एम वर्काहोलिक तो भी ठीक है, एंड आई नेवर माइंड एनीथिंग इन एनी सिचुएशन, मतलब मैं कुछ भी चीज़ माइंड नहीं करता हूँ, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं कुछ माइंड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आई नेवर माइंड। उसके अलावा आप ऐसी चीज़ बताएं जो उनको इफेक्टिव लगे, उनको लगे कि आपको जॉब पे क्यों रखना है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम वेरी पंचुअल, एंड आपको होना भी चाहिए। ठीक है, आई एम वेरी पंचुअल एंड आई ऑलवेज डू माई वर्क ऑन टाइम। तो ऐसी कंडीशन में आपको बताना है। और इसके बाद आपको बताना है अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो आप बता सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड 12th फ्रॉम प्रताप नगर स्कूल विथ फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है अच्छे अंक। अगर आप अपने मार्क्स भी बताना चाहें तो बता सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड 12th फ्रॉम प्रताप नगर स्कूल विथ 80% मार्क्स, या फिर 85% मार्क्स, जो भी आप कहें। और इसके अलावा आप परसुइंग क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं आई एम परसुइंग कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, नाम लेना है इंस्टीट्यूट का ऐसे अगर आप लेना चाहें तो। और आई एम परसुइंग इंग्लिश स्पोकन कोर्स फ्रॉम EMCIQ एट यूट्यूब। एंड आप ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो आप अपीयर कर चुके हो, यानी कि आपकी उपस्थिति थी किसी एग्जाम में और उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो आप बता सकते हो आई हैव अपीयर्ड NDA एग्जामिनेशन एंड माई रिजल्ट इज़ अवेटेड, या फिर माई रिजल्ट इज़ इन पाइपलाइन। इसका मतलब होता है कि मेरा रिजल्ट अभी आने वाला है, इज़ इन पाइपलाइन या फिर अवेटेड। ठीक है, उसके अलावा आपको अपने गोल्स के बारे में बताना है। ठीक है, ड्रीम क्या है आपका, गोल्स ड्रीम दोनों में से एक, कि आप जो भी ड्रीम बताओ तो उसका कोई कारण है तो बताना, क्योंकि जो ओरिजिनल होता है वो कॉन्फिडेंटली जल्दी आसानी से और इफेक्टिव निकलता है। ठीक है, जैसे कि आपको IAS ऑफिसर बनना है। ओके, IAS ऑफिसर बनना है, क्यों बनना है पहले ये चीज़ बताएं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर जस्ट बिकॉज आई हैव टू remove and end the corruption from my society. I want to give my best for the society to make it beautiful and corruption free and out of the bad situations. I want to make it out of the bad situations. So आप अपनी जो मोटो रखते हैं, आप अपना जो उद्देश्य रखते हैं वो पहले बताएं, फिर आप बताएं कि आप वो क्यों बनना चाहते हैं। और नेक्स्ट है हॉबी। आप अपनी हॉबी के बारे में बता सकते हैं कि जब भी आप फ्री होते हैं तो क्या करते हैं। तो आप बता सकते हैं इन लेजर टाइम, लेजर टाइम का मतलब होता है खाली समय। इन लेजर टाइम आई लव टू स्पेंड माई टाइम टू लर्न इनोवेटिव थिंग्स, आई इन्वेस्ट माई टाइम इन रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग। एंड इसके अलावा आपके पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अचीवमेंट। ठीक है, आपने एक बुक लिखी है जो काफ़ी अच्छी है और उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से नवाजा गया है, गॉट इट। इसका मतलब है कि उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में शामिल किया गया। तो आप बोल सकते हैं आई हैव रिटन अ बुक, सोसाइटी इज़ ए पैलेस एंड विच हैज़ बीन सेलेक्टेड इन वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक। तो इस कंडीशन में आप अपने अचीवमेंट को भी डिलीवर कर सकते हैं। एंड लास्ट एक चीज़ मैंने मिस कर दी है कि जब आपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए कि मैं
ट्वेल्थ पास कर चुका हूँ या फिर अभी मैंने इसका एग्ज़ाम दिया है, उसमें आप एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि अ पार्ट ऑफ इट, यानी कि इनके अलावा आई हैव गुड नॉलेज अबाउट MS फंडामेंटल एंड अबाउट बेसिक कंप्यूटर। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आजकल के सिनेरियो में, जनरेशन में आनी चाहिए, स्किल हमारी थोड़ी डेवलप्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना इंट्रोडक्शन दें और आई होप आपको ये इम्पोर्टेंट लगा होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल मेरे अकॉर्डिंग अवश्य है। Till then, bye bye. Thank you so much, and keep practicing and keep speaking English in front of all people.